students, last video we discussed about one person company. Why we need formation of one person company and feature of one person company. बेटा वन पर्सन कंपनी में सिंगल ओनर होता है, लेकिन कंपनी के अंदर उसकी लायबिलिटी क्या होती है बेटा, लिमिटेड। जितने रुपए उसने मनी इन्वेस्ट किए उतने रुपए तक का ही उसको लॉस हो सकता है। और उसकी लाइफ क्या होती है बेटा, लॉन्ग। और इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं, यानी बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ओनर के डेथ होने के पर बिजनेस की लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बेटा, क्योंकि उसका जो नॉमिनी होता है ही विल कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ कंपनी। सो बेटा आज का हमारा टॉपिक है बेटा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी को कैसे स्टार्ट करते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है, एंड मेरिट ऑफ वन पर्सन कंपनी एंड डी मेरिट ऑफ ए वन पर्सन कंपनी। So बेटा today's video we discuss 3 topic stage of the formation of one person company। क्या क्या स्टेप उठाने पड़ते हैं वन पर्सन कंपनी स्टार्ट करने के लिए, और व्हाट इज द मेरिट ऑफ वन पर्सन कंपनी एंड डी मेरिट ऑफ ए वन पर्सन कंपनी। सो लेट्स वी स्टार्ट बेटा today's video number 4 for class 11 subject business study। First of all, we discuss formation of one person company। तो बेटा the main stage of formation of one person company, these 5 steps will be taken to start या formation of a one person company। तो बेटा वन पर्सन कंपनी स्टार्ट करने के लिए उसे क्या क्या फॉर्मेशन पूरी करनी पड़ती है, क्या क्या स्टेप हमने यहाँ पे फुलफिल करने पड़ते हैं। जैसे हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, आधार कार्ड लेंगे, फोटो लेंगे, राशन कार्ड लेंगे, एक फाइल बनाएंगे, एक फॉर्म जमा कराएंगे। वो कहाँ जमा कराएंगे, कचहरी में, कोर्ट में के पास, और वहाँ पे उन डॉक्यूमेंट से अगर वो सेटिस्फाई है सर्टेन फीस लेके हमारा ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर देंगे। सेकंड हम एग्जांपल लेते हैं, बाई चांस हमने मान लो कोई स्कूल स्टार्ट करना है तो उसके लिए भी डिफरेंट स्टेज फुलफिल करनी पड़ती हैं। जो जो रिक्वायरमेंट है वो डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, फाइल बनाएंगे, सीबीएसई के ऑफिस में जमा कराएंगे। उन डॉक्यूमेंट से अगर वो सीबीएसई वाले सेटिस्फाई हैं तो एक सर्टेन फीस लेके हमारे स्कूल को मान्यता या एफिलिएशन दे देंगे। ऐसे ही अगर हमने वन पर्सन कंपनी स्टार्ट करनी तो उसके लिए क्या क्या स्टेप उठाने पड़ेंगे वन पर्सन कंपनी स्टार्ट करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा गिविंग सेपरेट नेम, कि हम सबसे पहले कंपनी का नाम चूज करेंगे, बिकॉज आफ्टर दैट नेम चूज बिजनेस रन इन दिस नेम। तो कंपनी का बिजनेस उसी नेम से चलेगा और कंपनी का नाम होने से वो अपने मालिकों से सेपरेट हो जाएगी। तो पहला स्टेप क्या बेटा, हम कंपनी का एक सेपरेट नेम देंगे कि कंपनी किस नाम की होगी बेटा। उसके बाद बेटा अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी, भाई जो वन पर्सन है अगर वो मर गया तो उस कंपनी का आपको कौन चलाएगा, उसका उत्तराधिकारी कौन है, उसका एग्जीक्यूटर कौन है, उसका नॉमिनी कौन है, वो भी हमने उसका नाम रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना पड़ेगा। उसकी रिटर्न कंसर्न, लिखित सहमति पर कि भाई अगर ये मरता है तो इसके मरने के बाद मैं कंपनी को रन करूंगा और मैं इसका उत्तराधिकारी हूँ। तो ये चीज़ें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में और एक के अंदर लिखेंगे, रिटर्न कंसेंट होगी। इसके साथ साथ हम दूसरा डॉक्यूमेंट भी तैयार करेंगे, उसे क्या बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और ये दोनों डॉक्यूमेंट हमने कहाँ सबमिट करने पड़ेंगे बेटा, रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर, जो हर डिस्ट्रिक्ट के कचहरी या कोर्ट में होता है। तो सेकंड स्टेप क्या बेटा, कंपनी का नाम चूज कर लिया, अपॉइंट हमारा नॉमिनी अपॉइंट कर लिया, उसकी रिटर्न लिखित सहमति हमने रजिस्ट्रार के पास दे दी, भेज दी। थर्ड क्या बेटा, बिलिंग ओपीसी विद द नेम, यानी कि इसमें कंपनी के नाम के साथ ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे बेटा, वन पर्सन कंपनी। फोर्थ क्या बेटा, डिपॉजिटिंग डॉक्यूमेंट, और कुछ जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो हमने रजिस्ट्रार के पास डिपॉजिट करने पड़ेंगे। वो क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे बेटा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये मेन डॉक्यूमेंट होते हैं बेटा।
और थर्ड वन इज रिटर्न कंसेंट ऑफ नॉमिनेटेड पर्सन। These 3 documents deposited with the office of a registrar. Last one is if registrar is satisfied the whole document, then issue certificate of a affiliation या registration या incorporation after deposit received some certain fees। कंपनी का रजिस्ट्रार हमारे डॉक्यूमेंट से, हमारे स्टेप से, हमारी फाइलों से अगर सेटिस्फाई है तो वो हमारी कंपनी की एफिलिएशन दे देगा, उसका सर्टिफिकेट हमारे को इशू कर देगा और सर्टिफिकेट इशू करने के बाद ही 1% कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। तो बेटा पहला टॉपिक हमने क्या डिस्कस किया है, वेरियस स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी का नाम देंगे, नॉमिनी को अपॉइंट करेंगे, कंपनी के नाम के आगे हम स्पेशल ब्रैकेट में क्या मेंशन करेंगे, 1% कंपनी, और मेन डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास डिपॉजिट कराएंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और लिखित में सहमति हमारे नॉमिनेटेड पर्सन की। इन सभी बातों से अगर रजिस्ट्रार अगर एग्री है तो वो हमारी कंपनी का सर्टिफिकेट इशू कर देगा। बेटा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसे मेन कंपनी का क्या नाम है, क्या ऑब्जेक्ट है, कितनी कैपिटल है, कहाँ खोलेंगे, वो सारी इसके अंदर लिखा होता है। बेटा फिर भी हम ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेकंड टॉपिक इज मेरिट ऑफ 1% कंपनी। अगर हमने 1% कंपनी स्टार्ट की तो बेटा उसे क्या क्या मेरिट हैं। फर्स्ट वन इज ए लिमिटेड लायबिलिटी। बेटा ये हम फीचर में भी डिस्कस कर चुके। 1% कंपनी में ओनर की लायबिलिटी हमेशा क्या होती है बेटा, लिमिटेड। जितने अमाउंट उसने कैपिटल के इन्वेस्ट किए मैक्सिमम उसके इक्वल ही उसको लॉस उठाना पड़ सकता है। उसने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी कंपनी के लॉस को बियर करने के लिए सेल नहीं करनी पड़ती बेटा। सेकंड मेरिट्स क्या बेटा, गुड अल्टरनेटिव ऑफ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस। सिंगल ओनर का जो बिजनेस था उसका ये सही अल्टरनेट है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। तो बिजनेस क्या होता है बेटा, रिस्की। तो उसमें क्योंकि उस बिजनेस का अगर लॉस है तो सिंगल ओनर की प्राइवेट प्रॉपर्टी भी लॉस को फुलफिल करने के लिए बेची जा सकती है। इसलिए बेटा इसमें लायबिलिटी लिमिटेड होती है, तो ये सिंगल या सोल प्रोवाइडर का एक अच्छा अल्टरनेट है। उसकी जगह हम इस प्रकार का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं 1% कंपनी खोल के, क्योंकि इसका मेरिट क्या बेटा, लिमिटेड लायबिलिटी। थर्ड वन इज बेटा सोल शेयर होल्डर। इसमें शेयर होल्डर या ओनर कई होते हैं, ओनली वन होता है बेटा। एक अकेला ओनर होता है तो वो अधिक डेडिकेशन वे से काम करता है, पता है कि अधिक काम करूंगा तो सारा बेनिफिट मेरे को ही मिलेगा। तो देयर इज अ डायरेक्ट मोटिवेशन बिटवीन आउटपुट एंड प्रॉफिट। सो इसलिए ड्यू टू सिंगल शेयर होल्डर ही विल डू हार्ड लेबर इन द बिजनेस। फोर्थ एडवांटेज क्या बेटा, सोल डायरेक्टर बेटा। इसमें एक अकेला नॉर्मली 1% कंपनी सिंगल डायरेक्टर होता है तो सभी डिसीजन वो लेता है बिना किसी और अदर व्यक्ति की इंटरफेस के, तो वो क्विक डिसीजन ले सकता है। लेकिन बेटा इसका ड्रॉबैक क्या रहेगा, एक अकेला अगर डिसीजन लेता है तो वो डिसीजन कई बार रॉन्ग भी हो सकता है। लेकिन इसमें डिसीजन लेने में डिले नहीं होती, क्योंकि ऑल डिसीजन इज टेकन बाय सिंगल डायरेक्टर। फिफ्थ मेरिट क्या बेटा, मोर लॉजिकल। ये यहाँ पे अधिक लॉजिकल है, क्योंकि इसने एक तो बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप की ड्रॉबैक को दूर किया, क्योंकि उसकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। इसमें लायबिलिटी क्या होती है बेटा, लिमिटेड। दूसरा बेटा इसमें अगर 1% भी कंपनी खोलता है तो वहाँ पे प्राइवेट कंपनी खोलने की कोई नीड नहीं होती। तो इसलिए बेटा सोल प्रोप्राइटर और प्राइवेट कंपनी के कंपैरेटिवली अधिक लॉजिकल होता है, सही होता है। लास्ट बेनिफिट क्या बेटा, एंट्री इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर बेटा। सोल प्रोप्राइटरशिप हमारा कौन सा बिजनेस होता है जहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वो कहीं पर रजिस्टर्ड नहीं होता, तो बैंक उस पर फेथ या ट्रस्ट नहीं करते, उसको लोन नहीं देते और वो और बड़ी बड़ी कंपनियां क्रेडिट में गुड्स उसको अवेलेबल नहीं कराती। लेकिन हमने ओपीसी कंपनी का एफिलिएशन रजिस्ट्रेशन ले लिया तो हम एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर एंट्री करेंगे।
तो बैंक हमारे फेथ करते हैं, लोन देते हैं और कंपनी भी हमारे को क्रेडिट में सामान देती है। तो बेटा 1% कंपनी के क्या क्या मेरिट होगी बेटा, एक तो लायबिलिटी लिमिटेड है, एक सिंगल ओनरशिप का ये बेस्ट अल्टरनेटिव है बेटा। इसमें एक अकेला ओनर होता है तो वो अधिक मेहनत से काम करता है क्योंकि सारे एडवांटेज उसको मिलेंगे। अकेला डायरेक्टर होने के कारण वो इमीडिएटली डिसीजन ले सकता है, डिले नहीं होता डिसीजन लेने में, क्योंकि कई व्यक्तियों का इसमें इंटरफेयर नहीं होता। और ये बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप की ड्रॉबैक को दूर करता है और वहाँ पे प्राइवेट कंपनी खोलने की जरूरत नहीं होती। तो ये एक अच्छा अल्टरनेट है। तो ये ओपीसी मोर लॉजिकल है बेटा। और इसके ओपीसी कंपनी स्टार्ट करने से हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में अपने बिजनेस की एंट्री कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक बेटा, डीमेरिट्स ऑफ ए 1% कंपनी। हर चीज़ के एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। तो सिंगल प्रोप्राइटरशिप खोलते थे, उसके कुछ एडवांटेज थे, कुछ डिसएडवांटेज। ऐसे ही 1% कंपनी स्टार्ट करते थे, कुछ तो थे उसके मेरिट्स। तो सम देयर आर द डीमेरिट्स ऑफ ए 1% कंपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बेटा, मोर फॉर्मेलिटीज टू स्टार्ट द कंपनी कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। अकेले ने हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना तो वो हम बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटी के स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन 1% कंपनी स्टार्ट करने के लिए डिफरेंट डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास डिपॉजिट कराएंगे, लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। उन डॉक्यूमेंट से रजिस्ट्रार एग्री है तो फिर हमारे को कंपनी स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट देता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेलिटी फुलफिल टू स्टार्ट 1% कंपनी। तो बेटा पहली ड्रॉबैक क्या बेटा, 1% कंपनी खोलने के लिए अधिक फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरेटिवली। सेकंड क्या बेटा, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि 1% कंपनी में एक ही तो ओनर होता है बेटा, वो कितने रुपए इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि हर पर्सन की लिमिट होती है। तो प्राइवेट कंपनी के कंपैरेटिवली इसमें लैक ऑफ कैपिटल होती है बेटा, या लैक ऑफ मनी होता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 ओनर हो सकते हैं। एक तो 200% रुपए इन्वेस्ट करें और एक अकेला बंदा इन्वेस्ट करे। तो ड्यू टू सिंगल ओनरशिप देयर इज अ लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड क्या बेटा, सारे डिसीजन वो अकेला एक डायरेक्टर लिया करता, तो मे भी उसके द्वारा लिया गया डिसीजन कई बारी गलत या रॉन्ग भी हो सकता है बेटा। फिर भी हमने सब कुछ डिस्कस किया, इसकी डीमेरिट्स कम है, मेरिट्स अधिक हैं, इसलिए 1% कंपनी खोलने में एडवांटेज ज़्यादा है। थैंक यू बेटा।